नमस्कार साथियों लोग दो तरह के होते हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट लोगों को अकेले में रहना और पढ़ने लिखने का शौक होता है, जबकि एक्सट्रोवर्ट लोगों को बाहर दूसरों के साथ घुलने मिलने और पार्टी वगैरह करने का। 20 साल की उम्र तक मैं यही सोचता था कि एक्सट्रोवर्ट केवल अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं और वो अय्याश टाइप के होते हैं, जबकि इंट्रोवर्ट हमेशा उनसे बेहतर होंगे। लेकिन फिर मैंने देखा कि दोनों के ही अपने अपने गुण होते हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र जिनमें एक्सट्रोवर्ट बहुत अच्छे होते हैं और हमें उनसे वो गुण ले लेने चाहिए। जहाँ इंट्रोवर्ट IAS IPS साइंटिस्ट लेखक वगैरह बनते हैं, वहीं पर एक्सट्रोवर्ट अच्छे स्पोर्ट्समैन, डांसर, एक्टर या बड़े नेता वगैरह बनते हैं। अब मैं ये मानने लगा हूँ कि इंसान को ना तो पूरी तरह इंट्रोवर्ट होना चाहिए ना एक्सट्रोवर्ट, बल्कि दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब मैं और बुद्ध दोनों इंट्रोवर्ट है, इसीलिए मैं जितनी ज्यादा अच्छी तरह बुद्ध को समझ सकता हूँ शायद ही कोई और समझ सकता होगा। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए डायरेक्ट बुद्ध के बारे में बताता हूँ कि वो किस तरह के आदमी थे। तो भाई उनकी प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ किसी को भी नहीं पता। दो बताई जाती है, 563 ईसा पूर्व और 480 ईसा पूर्व, लेकिन दोनों के ही अनुसार उनकी उम्र 80 साल बताई गई है। तो भाई सबसे पहली कहानी जो आप बुद्ध के बारे में सुनते हैं वो ये कि ब्राह्मणों ने इनके पैदा होने पर ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ये बड़े होने पर कोई चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे जो पूरी दुनिया पे राज करेंगे या कोई बहुत बड़े संत बनेंगे, जिस वजह से उनके पिता हमेशा उन्हें महल में कैद करके रखते और उन्हें किसी भी दुखी आदमी के संपर्क में नहीं आने देते थे, कहीं उसका दुख देखकर ये सन्यासी ना बन जाए। अब अगर यहाँ हम तर्क के आधार पे देखें तो ये मूर्खता होगी कि कोई आदमी पैदा होते ही ये बता दे कि बड़ा होकर कौन क्या बनेगा। दरअसल हुआ ये होगा कि ब्राह्मण हमेशा से ही चापलूस रहे हैं। वो राजाओं की महिमा का बखान और उनके बच्चों के पैदा होने पर उज्जवल भविष्य की बातें गढ़ देते थे। खैर, मैं यहाँ बुद्ध की बात कर रहा था, तो इसी प्रकार बुद्ध के पैदा होने पर उन्होंने केवल इतनी भविष्यवाणी की होगी कि ये बड़ा होकर कोई महान राजा बनेगा जो दुनिया पे राज करेगा, जिससे कि उसका बाप खुश होकर उन्हें इनाम दे। अब अगर उनकी भविष्यवाणी कामयाब हो जाती तो वो कहते कि हम तो पहले से ही सब कुछ जानते थे, और कामयाब नहीं होती तो राजा की गलती बताते। ये कुछ उसी प्रकार था कि बच्चा पास हो जाए तो भगवान की कृपा और फेल हो जाए तो पढ़ता नहीं है। तो इस प्रकार उन्होंने उसके केवल चक्रवर्ती सम्राट बनने की भविष्यवाणी की होगी। लेकिन जैसे जैसे बुद्ध बड़े होने लगे तो उन्होंने देखा होगा कि भाई ये तो वैसा नहीं है जैसा हमने सोचा था। और ये बात हकीकत है कि बुद्ध के अंदर जन्म से ही दूसरों के प्रति हद से ज्यादा दया और करुणा भरी हुई थी। इंसान तो छोड़ो, अगर जानवर भी एक दूसरे का शिकार करते थे तो वो उनको देखकर भी दुखी हो जाता था। दुनिया बहुत खूबसूरत है ना मेरे बच्चे? नहीं पिताजी। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? हमने बहुत सारी खूबसूरत चीजें देखी। हाँ पिताजी, मैं मानता हूँ, पर उसी समय मैंने जीवन देखा जो मौत पर जीता है। हर जीवन एक दूसरे को मारता है और तीसरे का भक्षक बन जाता है। मैंने तो बस कमजोर और बलवान के बीच युद्ध देखा। मैंने तो बस दुरुपयोग देखा। मैं दुविधा में हूँ पिताजी। तो उन्होंने मजाक मजाक में शुद्धोधन से कहना शुरू कर दिया होगा कि भाई अपने बच्चे को संभाल ले, ये क्या युद्ध में खून बहाएगा, ये तो छोटी सी चोट देख के ही दुखी हो जाता है, कहीं ऐसा ना हो साधु सन्यासी बन जाए। और इस प्रकार जब वो बड़े होकर सन्यासी बने तो ब्राह्मणों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई हमने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ये बड़ा हो गया या तो राजा बनेगा या सन्यासी। खैर, जब शुद्धोधन ने बुद्ध के अंदर हद से ज्यादा करुणा और दया देखी तो वो सोच में पड़ गए कहीं सच में सन्यासी ना बन जाए, इसीलिए उन्होंने उसके सामने किसी दुख तकलीफ भरे आदमी को आने ही नहीं दिया। और यहीं पर बुद्ध के पिता से बड़ी गलती हो गई। अगर वो बुद्ध को नॉर्मल आदमियों की तरह पालता तो उसे ये लोगों की दुख तकलीफें ज्यादा बड़ी बात नहीं लगती। वो इसे बचपन से ही देखकर एक्सेप्ट कर लेता और जिंदगी का एक हिस्सा मानने लगता। लेकिन जब 29 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार उन 4 लोगों को देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि मैं तो आज तक एक झूठी दुनिया में जी रहा था और वास्तविक सच्चाई तो कुछ और ही है। और वो इस वास्तविक सच्चाई को जानने के लिए इतने ज्यादा उत्सुक हो गए कि इसके लिए अपने बीवी बच्चों को छोड़ना भी उन्हें गलत नहीं लगा। इसके अलावा एक शुद्धोधन की बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने सारे सुख संपत्ति बुद्ध को बिना मेहनत किए थाली में परोस कर दे दी। और जो चीज आपको फ्री में मिलती है आप उसकी कदर नहीं करते, बल्कि उसको छोड़ना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। और इसीलिए बुद्ध अपना सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन गए। हालांकि हम इंट्रोवर्ट लोगों को पैसे प्रॉपर्टी से खास मतलब नहीं होता। मैंने भी अपना सब कुछ संगठन के नाम किया है, परंतु जिस पैसे प्रॉपर्टी के लिए हम मेहनत करते हैं हमें अपनी उस मेहनत के बर्बाद होने पर दुख होता है। इसीलिए हम उसे किसी के भी हाथों ऐसे ही सौंप नहीं सकते। अगर इसी धन दौलत और पत्नी को हासिल करने के लिए उन्होंने मेहनत की होती तो कभी
भी इन्हें छोड़कर वो जंगल में जाकर सन्यासी ना बनते। तो भाई इस प्रकार बुद्ध के पिता ने बुद्ध को बचपन से ही सब कुछ देना शुरू कर दिया और किसी भी दुख तकलीफ वाले आदमी को उनके सामने आने ही नहीं दिया, जिस वजह से बुद्ध केवल एक बनावटी दुनिया में जी रहे थे और वास्तविक सच्चाई क्या थी उसका कभी उनसे सामना ही नहीं हुआ। वो लोग जबरदस्ती बुद्ध को वो दे रहे थे जो उसे चाहिए ही नहीं था, जिस वजह से उसे वो महल एक सोने के पिंजरे से ज्यादा कुछ और नहीं लगा। जरा देखो इसे, मैंने इसे दुनिया की हर खुशी दी है और फिर भी वो खुश नहीं। मेरी समझ में नहीं आता कि उसे किस बात की चिंता है। चिंता न करें महाराज, उसे बस प्यार चाहिए। बेटे को अभी तक नारी के जादू का ज्ञान नहीं है। बड़े होने पर जब बुद्ध ने और भी ज्यादा तार्किक बातें की होंगी तो बाप ने सोचा होगा कि चलो इसका ब्याह कर देता हूँ, लड़की के साथ सेक्स करेगा तो फालतू चीजों की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। और यही शुद्धोधन ने दूसरी बड़ी गलती कर दी। बुद्ध ने कहा भी होगा कि मुझे लड़की और सेक्स में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन शुद्धोधन कहाँ सुनने वाला था। समय आ गया है कि तुम अपनी जीवन संगनी का चुनाव करो। श्रद्धेय पिताश्री, मुझे विवाहित जीवन अपनाने की इच्छा नहीं है। बुद्ध केवल 16 साल के थे और कोई भी इस उम्र में अपने फैसले खुद नहीं ले पाता, बल्कि जबरदस्ती माँ बाप द्वारा उनके फैसले लेकर उन पर थोप दिए जाते हैं। और यही बुद्ध के साथ हो रहा था। मना करने के बावजूद उनकी शादी यशोधरा से कर दी गई कि लड़की पर दिल आएगा तो अपने आप दिमाग से संन्यास और तर्क वितर्क भाग जाएगा। लेकिन बुद्ध भी कहाँ मानने वाले थे। यशोधरा उन्हें अपने हुस्न का जादू दिखाती तो वो उन्हें अपने दिमाग की तार्किकता और वैराग्य की कहानियां सुनाकर पका देते। वो भी सोच रही होगी कि कैसा बुद्धू गले पड़ गया, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता था, शादी हुई है तो झेलो। इसके अलावा हम इंट्रोवर्ट लोगों का यही भोलापन और सादगी लड़कियों को पसंद आती है, क्योंकि जहाँ एक्सट्रोवर्ट लोगों के लिए औरत केवल एक मजे की चीज होती है, वहाँ पर हम इंट्रोवर्ट लोग शारीरिक रिश्ता बनाने के बजाय भावनात्मक रूप से जुड़ने की कोशिश करते हैं। साथ ही विचार अलग होने के बावजूद हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं और सामने वाले को कोई तकलीफ ना हो इस बात का भी ध्यान रखते हैं, जो बुद्ध ने भी रखा होगा। अगर पति पत्नी दोनों इंट्रोवर्ट हो तो वो शादी परफेक्ट होती है। उनमें ना तो कभी झगड़ा होता है और वो एक दूसरे का पूरा सम्मान भी करते हैं और एक दूसरे के विचारों को भी समझते हैं। परंतु दुनिया में केवल 4-5% इंट्रोवर्ट लोग होते हैं और औरतें तो मुश्किल से आधा % होती हैं, जिस वजह से ये काफी मुश्किल है कि पति पत्नी दोनों इंट्रोवर्ट हो। और वही बुद्ध के साथ हुआ। यशोधरा एक्सट्रोवर्ट थी और उसकी सोच बिल्कुल रामायण की सीता की तरह थी कि पति की सेवा करना ही उसका परम कर्तव्य है और उसके चरणों में ही उसका स्वर्ग है। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, तो जो आपका धर्म वो मेरा धर्म। किसी और के धर्म और मार्ग को स्वयं पर कभी मत थोपना, जब तक तुम्हारा अंतर मन उसे ना माने। मेरा अंतर मन तो आपके साथ ही जुड़ा है, तो क्या मुझे आपके मार्ग पर चलने की अनुमति है? परंतु बुद्ध इन सब बकवास बातों को नहीं मानते थे। वो तर्क और विचार करने में यकीन रखते थे, जो यशोधरा नहीं करती होगी, जिस वजह से उन्हें अपना यह रिश्ता एक कैद लगने लगा होगा। और हम इंट्रोवर्ट लोगों को दुनिया और समाज की फिक्र कम होती है, जिस वजह से अगर पत्नी से ना बने तो दिमागी सुकून और शांति पाने के लिए हम उसे छोड़कर अलग हो जाते हैं या डिवोर्स दे देते हैं। और आपने देखा होगा कॉलेजों के प्रोफेसर, साइंटिस्ट, IAS, IPS सबकी शादियां या तो टूट जाती हैं या बच्चे उन्हें पसंद नहीं करते और वो फैमिली से अलग अकेले रहते हैं। दरअसल ये सब इंट्रोवर्ट ही होते हैं, जो दोस्त, पार्टी, ऐशो आराम, मौज मस्ती छोड़कर केवल मेहनत और पढ़ाई पे अपना समय लगाते हैं। और इसीलिए ज्यादातर सभी बड़े पदों पर इंट्रोवर्ट ही पहुंचते हैं। परंतु इंट्रोवर्ट इन्हीं आदतों की वजह से अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पाते, क्योंकि वो बॉयफ्रेंड की तरह उनके साथ घूमना फिरना, पार्टी और इंजॉयमेंट करना पसंद करती है, जो इंट्रोवर्ट नहीं करते। और यही वजह है कि मैंने भी शादी ना करने का फैसला किया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं शादी करूंगा तो या तो पूरी उम्र खुश नहीं रहूंगा या वो कामयाब नहीं होगी। जबकि एक्सट्रोवर्ट लोग रिश्ता तोड़ने या डिवोर्स में अपनी बेइज्जती समझते हैं, तो वो जहां तक होता है रिश्ते को निभाने की कोशिश करते हैं, भले ही कि उसमें कितनी भी दुख तकलीफें क्यों ना हो। यहाँ तक कि पत्नी के अफेयर की बात पता चलने के बावजूद वो उसे नहीं छोड़ते या समाज में बाहर पता नहीं चलने देते, कहीं लोगों के सामने उनकी इज्जत ना गिर जाए। और भले ही उनकी शादी जबरदस्ती हुई और हम उनके घर बार छोड़ने के पक्ष में कितने भी तर्क दे, लेकिन किसी भी हालत में उनका ये फैसला सही नहीं ठहराया जा सकता। हम राम से भी तो केवल इसीलिए नफरत करते हैं ना कि उसने सीता से अग्नि परीक्षा ली और प्रेग्नेंट होने के बावजूद जंगल में छोड़ दिया। तो जब यही काम बुद्ध ने किया तो हम बुद्ध को सही कैसे ठहरा सकते हैं? और यही अंधभक्ति है कि जब राम कोई काम करे तो उसको गलत कहो, लेकिन बुद्ध वही काम करे तो उसको ठीक कहेंगे।
मेरी नजरों में किसने काम किया ये मायने नहीं रखता, बल्कि क्या काम किया है ये मायने रखता है। अगर वही काम मैंने राम का गलत कहा है तो मैं बुद्ध का सही कैसे कह दूं? इसीलिए मेरी नजरों में राम और बुद्ध दोनों ही गलत है। और राम ने तो काल्पनिक सीता को छोड़ा था, लेकिन यशोधरा तो रियल सीता थी। पत्नी घटिया हो जो जीना ही आराम कर दे उसको तो छोड़ने की बात समझ में आती है, लेकिन यशोधरा जैसी पत्नी जो 12 सालों तक बुद्ध के आने का इंतजार करती रहे और उसके बाद केवल बुद्ध के साथ रहने के लिए बिना ये सोचे समझे कि उसकी विचारधारा क्या है घर के सारे सुख सुविधाएं छोड़कर उसके साथ हो ली, ऐसी पत्नी के त्याग और बलिदान को मैं बुद्ध की शिक्षा से 100 गुना बेहतर मानता हूँ। जहाँ यशोधरा ने बुद्ध के साथ रहने के लिए अपने महल के सारे ऐशो आराम छोड़ दिए, वहाँ बुद्ध यशोधरा के लिए अपना संन्यास ना छोड़ सका। और यही मेरे और बुद्ध के बीच मतभेदों की असली वजह है, क्योंकि मैं बेहतर समाज बनाना चाहता हूँ और बेहतर समाज रिश्तों से मुंह मोड़कर उन्हें छोड़कर जाने से नहीं बल्कि दुख तकलीफें सहकर उन्हें निभाने से बनता है। तो भाई मेरी नजर में यशोधरा बुद्ध से 100 गुना महान थी। और अगर आपको किसी की विचारधारा अपनानी चाहिए तो यशोधरा की अपनानी चाहिए, ना कि बुद्ध की। खैर मैं यहाँ बुद्ध की बात कर रहा था तो उन्हें भी मेरी तरह औरत, सेक्स और बीवी बच्चों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। और आप देख सकते हैं 16 साल की उम्र में शादी होने के बावजूद उनका 29 साल की उम्र में बच्चा हुआ। और उस समय तो कंडोम या प्रोटेक्शन वगैरह भी नहीं थे, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्हें दिलचस्पी ही नहीं थी सेक्स और बीवी बच्चों में, वरना बहुत पहले हो जाता। उसे खुश रखना यशोधरा, उसे बहुत खुश रखना हमेशा। उसे अपने प्यार की कोठरी में बंद करना, जहाँ प्यार पहरेदार होगा जो उसे बांधे रहेगा। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, पर कोई भी जेल मेरी सोच को रोक नहीं सकते प्यारे पिताजी। तो बुद्ध को जबरदस्ती ऐसे समाज के तौर तरीकों में डालने की कोशिश की जा रही थी जिनके लिए वो बने ही नहीं थे। दरअसल वो ऐसे लोगों का साथ चाहते थे जो उनकी तरह तार्किक हो और जिनके साथ बैठकर वो तर्क वितर्क करके अपने मन की दुविधाओं को शांत कर सके। और ये चीज महल में उन्हें मिल नहीं रही थी। जो थोड़े बहुत ब्राह्मण थे वो भी केवल अपनी श्रेष्ठता और महानता की गाथाएं गाते थे, जिनमें बुद्ध को जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। ब्राह्मण धरा पर ईश्वर के प्रतिनिधि है, मनुष्य के मस्तिष्क पर उनका हाथ अभय कवच होता है। पर जब कर्म ही सब कुछ है तो वर्णों को इतना महत्व क्यों? कि ब्राह्मण मस्तिष्क पर हाथ रखे तो आशीर्वाद और शूद्र छू भी ले तो अपराध। ये हमारा अपमान है महाराज। वेद ग्रंथ और ब्राह्मणों से वाद विवाद करके वो पहली बार में ही समझ गए होंगे कि ये पूरा ज्ञान इन्होंने झूठा रचा हुआ है ताकि समाज में दूसरे लोगों को भ्रमित करके उनका शोषण कर सके। और यही वजह है कि बुद्ध की ब्राह्मणों से कभी नहीं बनी, क्योंकि ब्राह्मण हमेशा अपनी महानता और श्रेष्ठता का गुणगान करते थे, जबकि बुद्ध मानवता, करुणा, दया और अहिंसा भरी तार्किक बातें करते थे, जिसके ब्राह्मण हमेशा विरोधी थे। तो खुद अपने जैसे लोगों के साथ बात करने के लिए तरस रहे थे, जिसका मौका उन्हें कभी मिला नहीं, क्योंकि महल के बाहर उन्हें जाने नहीं दिया जाता था। जब यशोधरा प्रेग्नेंट हुई तो शुद्धोदन को लगा होगा कि अब मैं इसे बाहर जाने की इजाजत दे सकता हूँ, क्योंकि एक तो बेटे को छोड़कर बाप का सन्यासी बनना मुश्किल होता है, दूसरा अब अगर ये सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन भी गया तो मेरे बाद राजपाट संभालने के लिए इसका बेटा राहुल मौजूद रहेगा। साथ ही वो ये भी सोच रहे होंगे कि 1-2 साल बाद मैं इसे राजा बनाऊंगा तो इसे जनता को समझना पड़ेगा, इसीलिए धीरे धीरे इसे जनता के बीच जाने की इजाजत दे दी जाए। खैर कारण कोई भी रहा हो, लेकिन 29 साल की उम्र में बुद्ध को लोगों के बीच जाने की इजाजत मिल गई थी। परंतु फिर भी उन्होंने इस बात का ध्यान रखा होगा कि ये जहां भी जाए इनके सामने कोई भी पीड़ित आदमी ना आए जिसे देखकर इनका दिल दुखी हो जाए। अब सबसे पहले उनके सामने एक बूढ़ा आदमी और उसके बाद एक बीमार आदमी आया। इन दोनों को देखकर बुद्ध को लगा कि एक दिन जब हम सबके शरीर का यही हाल होना है तो क्यों लोग अपनी खूबसूरती और ताकत वगैरह का इतना घमंड करते हैं। और तीसरे आदमी मृतक को देखकर लगा कि जब एक दिन सब कुछ यहीं छोड़कर मर जाना है तो फिर क्यों लोग इतना ज्यादा पैसा प्रॉपर्टी कमाने के लिए अपने आप को तकलीफ देते हैं और दूसरों के साथ छल कपट करते हैं। उन्हें उस समय का समाज बेमतलब और बेतुका लग रहा था, जिसमें हर आदमी दुख तकलीफों से भरा जीवन जी रहा था और बदले में कुछ हासिल भी नहीं होना था। तभी उन्हें चौथा आदमी सन्यासी मिला जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया था और उसके बावजूद वो इतना ज्यादा खुश था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्या मैं आपसे ये पूछने की दुष्टता कर सकता हूँ कि आप रहते कहाँ हैं? ये सारा संसार ही है घर मेरा। और काम? काम तो संसारी करते हैं, सन्यासी नहीं। और अन्न प्रबंध वो कैसे होता है? भूख जितनी भिक्षा मिल ही जाती है।
भिक्षा मांगने में लज्जा नहीं आती? अहम लज्जा को कुचल करके ही मनुष्य सन्यासी बनता है। और यदि किसी दिन कोई भिक्षा ना दे तो कोई शोक नहीं, ये प्रकृति इनकार नहीं करती। हवा कभी नहीं रुकती, जल तो मिल ही जाता है। वृक्ष फल देने से कभी भी मना नहीं करती। आप अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं? मन को जीतने का श्रम करता हूं। ये कैसा कार्य है? ये मन ही तो है जो वासना मोह क्रोध में फंस जाता है। आप यहाँ से किस मार्ग जाएंगे? वो मैं नहीं, ये मार्ग ही सुझाएगा जहां आनंद मिले। राजन, ये धान तुम ले जाओ, इसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं। तुम अपने मार्ग चलो, मैं चला अपने मार्ग। मैंने धनी देखे, दरिद्र देखे, सत्ता में अंध क्षत्रिय देखे, ज्ञानी ब्राह्मण देखे, पर ये कैसा जीवन है जो कुछ ना होते हुए भी इतना सुखी? इनसे मिलकर बुद्ध इतने कंफ्यूज हो गए कि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन सा जीवन अच्छा है और कौन सा जीवन बुरा। और ऐसा नहीं है कि पहली मुलाकात में इनसे मिलकर बुद्ध ने अपना सब कुछ छोड़कर जंगल में जाने का फैसला कर लिया हो। दरअसल वो तार्किक आदमी थे और तार्किक लोगों की एक खास बात होती है कि वो 4-5 जगह वेरीफाई करने के बाद ही किसी चीज को मानते हैं, ना कि सिर्फ एक की बात सुनकर। तो इनसे मिलने के बाद वो राज्य के बाकी सन्यासियों के आश्रम में भी गए और उनके विचार भी जानने की कोशिश की। मैं पेट भरने नहीं, मन भरने आया। मन कैसे भरता है पुत्र? प्रश्नों के उत्तर से। हाँ हाँ, पूछो। आप ब्राह्मण होकर भी शूद्र के घर ठहरे। सन्यासी वर्ण से परे होता है, मैं ब्राह्मण नहीं। और पुत्र, जो अन्नदाता है वो अछूत कैसे हो सकते हैं? हमें तो जो भी भिक्षा दे वही भगवान है। जो 2 शब्द अच्छे बोले वही महान है। सत्य कहा आपने, मैं भी ऐसा ही मानता हूं। एक प्रश्न और गुरुवर, यहां आने पर आपने हमारे अलंकार क्यों उतरवा लिए? क्योंकि जहां सादगी है ज्ञान वहीं जन्म लेता है। अन्यथा कीमती वस्त्र और आभूषण अभिमान के चिन्ह हैं। और ये भगवे वस्त्र क्यों? ये क्रांति के प्रतीक हैं। जब सब एक रंग होकर सोचते हैं तो सबकी ऊर्जा एक दिशा में गति करती है और समाज में एक समझ की लहर फैलती है। तो इस प्रकार इन सन्यासियों से मिलकर बुद्ध को लगा कि शायद जिस चीज के लिए वो उम्र भर तरस रहे थे वो उन्हें महल के ऐशोआराम में नहीं, बल्कि वो सब छोड़कर इनकी तरह सन्यासी बनने से मिलेगी। और हम इंट्रोवर्ट लोगों की आदत होती है कि जो भी चीज पसंद आ जाए उसे केवल पढ़कर किताबों में बंद करके नहीं रखते, बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ में करके उसका अनुभव लेना चाहते हैं। तो इस प्रकार सन्यासी जीवन का अनुभव करने के लिए उन्होंने भी घर बार छोड़ दिया, क्योंकि बिना घर बार छोड़े वो सन्यासी जीवन नहीं जी सकते थे। अब एक इल्जाम बुद्ध पर यह भी लगाया जाता है कि जब वो वापस आए थे तो उनकी पत्नी यशोधरा ने कहा था कि आपको अगर सन्यासी बनना था तो ऐसे चुपचाप नहीं जाना चाहिए था, आप मुझे बताते, मैं आपको रोकती नहीं, उल्टा आपके साथ चलती। यहाँ पर बुद्ध के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता, बल्कि वो चुपचाप एक दोषी की तरह खड़े होकर अपनी पत्नी की बातें सुनते रहते हैं। अब बुद्ध उससे कैसे कहते कि तुझसे पीछा छुड़ाने के लिए ही तो जंगल जा रहा था, अगर तू वहां भी आ जाती तो मुझे वहां भी ना जीने देती। नहीं भाई, दरअसल मजाक कर रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि बुद्ध ने जरूर दूसरे तरीकों से अपनी बात उनको बताने की कोशिश की होगी, ये जानने के लिए कि उनका क्या रिएक्शन होगा। क्योंकि मैंने भी अपने नास्तिक संगठन और पैसे प्रॉपर्टी ना रखने की बात लोगों के सामने घुमा फिरा कर रखी थी, ताकि ये जान सकूं कि उनका क्या रिएक्शन होगा। परंतु कुछ लोगों को छोड़कर सबने मेरा मजाक उड़ाया, तो मैंने भी सोच लिया कि कोई मेरा साथ नहीं देगा और मैंने चुपचाप अकेले ही अपना काम करना शुरू कर दिया। थोड़े दिन उनको बुरा लगा, थोड़ा बवाल भी मचा, लेकिन उसके बाद सबको आदत
आदत हो गई और अब कोई भी मेरा विरोध नहीं कर रहा है। और आप खुद अपना अंदाजा लगा लीजिए कि कल को आपका बेटा आकर आपसे कहे कि बाबू मेरा मन नहीं लग रहा, मैं जंगल में जा रहा हूँ शांति की तलाश करने और आप सब लोग घर संभाल लेना, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, तो क्या आप अपने बेटे को कहोगे हाँ बेटा तू जा शांति ढूंढ ले और हम यहाँ सब कुछ संभाल लेंगे और जब मन करे तो वापस आ जाना? अरे जाने की इजाजत देना तो छोड़ो, आप उसके हाथ पैर बांध के घेर दोगे कि चुपचाप घर में पड़ा रहा है वरना 2 थप्पड़ मारूंगा। तो बुद्ध ने भी इसी तरह अपनी बात घुमा फिराकर पत्नी और बाप के सामने रखी होगी, परंतु किसी ने नहीं समझी, तो अंत में उन्होंने चुपचाप अकेले ही महल छोड़ने का फैसला कर लिया। अब 11 साल बाद जब वो बुद्ध बनकर वापस आए तो उसके बाद कौन क्या कर सकता था, इसीलिए मजबूरी में सबको उनका साथ देना पड़ा कि भाई ठीक है तू बता देता तो हम तुझे रोकते नहीं, तेरा साथ दे देते। तो भाई हम इंट्रोवर्ट और तार्किक आदमी यूं किसी की बातों में आकर उसके अंधभक्त बनकर फैसला नहीं करते, बल्कि हर तरीके से सोच विचार करके फैसले लेते हैं, और वही बुद्ध ने किया होगा। अब घर छोड़ने के बाद बुद्ध ने क्या ज्ञान हासिल किया और बौद्ध धर्म वास्तव में क्या शिक्षा देता है, इस पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, इनकलाब जिंदाबाद।